जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र नगर पालिका लोनी परिषद में आज भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चेयरमैन पद अध्यक्ष द्वारा पूरे हिंदू विधि विधान से हवन पूजन कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। गाजियाबाद लोनी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यालय का उद्घाटन के दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुनिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि चेयरमैन बनते ही विकास की गंगा लोनी में बाढ़ की तरह बहाई जाएगी। 2 महीने के अंदर ही सभी रास्ते, बिजली खंभों के जितने भी कार्य हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 2 महीनों के अंदर ही इन सभी रुके हुए कार्यों को संपन्न कराने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ लोनी की जनता से अपील भी की है कि हमें वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। और साथ ही कहा कि आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी लोनी में 1 लाख वोटों से जीत हासिल करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए जिला उपाध्यक्ष हरीश चौधरी ने बताया कि समाजवादी पार्टी वह गठबंधन है जिसे लोनी नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी को टिकट दिया है, वह एक खराब छवि का व्यक्ति है जिस पर एक दलित महिला के बलात्कार का आरोप है। ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर गठबंधन व समाजवादी पार्टी खुद भी कलंकित हो गई है। अगर ऐसा ही समाजवादी पार्टी की नीति चलती रही तो आने वाले 2024 व 27 में समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने पूरे तन मन धन से भाई सतपाल प्रधान व लोनी नगर पालिका पद की प्रत्याशी बहन पुष्पा को बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ाऊंगा। गाजियाबाद से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। हरीश भाई, आज आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर जो भाजपा का दामन थामा है, चुनाव का समय है, क्यों आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया? सचिन भाई, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने एक लोनी के अंदर एक ऐसे प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के, बलात्कार के, दलित बहन के साथ बलात्कार के और तरह तरह की बदतमीजियों के, 300 करोड़ के भ्रष्टाचार के और पता नहीं तमाम शराब पीने के और किन किन चीज़ों के आरोप लगे हुए हैं। ऐसे आदमी को टिकट देना और मैं लोनी का प्रभारी और जिले का उपाध्यक्ष, हमसे कोई सलाह ना लेना, किसी बारे में बात ना करना, क्या इनसे अच्छे प्रत्याशी नहीं थे लोनी में? और किसी बेहतर प्रत्याशी को लड़ाया जा सकता था? जब ये सब तानाशाही और गलत डिसीजन पार्टी में चल रहे हैं तो हमारी अंतरात्मा जागी और हमने कहा कि ऐसे आदमी को हमें चुनाव नहीं लड़वाना है, बिल्कुल भी इसका विरोध करा जाएगा। इसलिए मैं माननीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों को इनसे प्रभावित होते हुए और लोनी विधायक भाई नंदकिशोर गुर्जर की विकास की राजनीति और सबको साथ चलने की राजनीति से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं और पूरी मेहनत के साथ, तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सतपाल प्रधान जी की बीवी पुष्पा प्रधान जी को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाने का काम करूंगा और 1 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से जिताने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे, तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भाजपा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। कि ये जो बलात्कार के आरोपी को जो टिकट दिया गया है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, आपने भी पार्टी छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं समाजवाद पे कोई इस तरह का ठप्पा या कोई दबाव कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, गलत कर रहे हैं अखिलेश जी, बिल्कुल गलत डिसीजन ले रहे हैं और पार्टी का अगर यही नीति रहेंगी तो बहुत जल्दी पार्टी 2024 से 27 के चुनाव तक खत्म हो जाएगी और लोनी में तो विधायक जी छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। विधायक जी, चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है और चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से कार्यालय के उद्घाटन में हजारों बहन भाइयों का जो जनसैलाब उमड़ा है और तमाम वर्ग और जाति के लोग आए हैं और सारे जो लोग प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं नाराजगी रहती है मन में, टिकट ना होने पर तकलीफ होती है, खाना तक नहीं बनता है, सबको उम्मीद होती है। उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का करैक्टर है कि सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के सभी हमारे प्रत्याशी जो टिकट मांगते थे, सभासद के प्रत्याशी सभी आए और एक ऐतिहासिक
लौनी के इतिहास में अब तक का किसी कार्यालय का सबसे ऐतिहासिक इतनी भीड़ के साथ, जनसैलाब के साथ उद्घाटन हुआ है। इसके बल पे मैं कह सकता हूं, और एक कार्यकर्ता को जो सम्मान भाजपा ने दिया है, जो हमारी बहन पुष्पा जी जो मंडल की अध्यक्ष और मंडल की महामंत्री वर्तमान में हैं, एक कार्यकर्ता को, एक आम व्यक्ति को, एक कपड़े की दुकान करने वाले को, इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, आज चेयरमैन बनाने के लिए जो उनका आशीर्वाद मिला है पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का, उससे मुझे उम्मीद है कि मेरा संकल्प है कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने गरीब के लिए किया है, ऐसा सुशासन दिया है, माननीय योगी जी पर आज दुनिया गर्व करती है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, और जो लौनी में भी कहीं कहीं घटनाएं होती हैं कि मेरी जमीन पे चले गए, ऐसे माफियाओं को लौनी में पूरी तरह मिट्टी में मिलाया जाए, उसके लिए जनता बेताब है। और 1 लाख से पार इस बार का संकल्प है पार्टी का। सभी ने शपथ ली है कि 1 लाख पार हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है लौनी के देवतुल्य भाई और बहनों से, उनके चरणों में कनबद्ध निवेदन कि लौनी के विकास के लिए मेरा संकल्प था कि लौनी को स्वर्ग बनाऊंगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति ने लौनी को कलंकित किया, भ्रष्टाचार के मामले में दुराचार करके, और तमाम तरह की जो घटनाएं देखी आपने कि 3 बजे के बाद लोग वहां जा नहीं सकते थे, पुरुष भी नहीं जा सकते थे, बहन बेटियों की बात छोड़ो। तो हमने कहा था कि कोई शराबी, कोई दुराचारी और कोई मांसाहारी ऐसा व्यक्ति ना हो। जनता क्या करती है उससे मतलब नहीं है, जनता खाने पीने का काम है। मैं तो चाहता हूं कोई शराब ना पिए, लेकिन फिर भी जनता की बात नहीं, मेरी पार्टी का एक एक सभासद, मेरा चेयरमैन इतना शानदार प्रत्याशी है कि रात के 2 बजे भी संकट आया तो कोई भी बहन घर पे कोई नहीं है, घर आएगी तो अपने भाई के घर आएगी। ये हमारा संकल्प पूरा हुआ, और मुझे उम्मीद है जो हमने विकास किया, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, क्या था लौनी में एक बुरी तरह हालात ये थे कि लौनी लोग नहीं आना चाहते थे। आज लौनी स्वर्ग बनने जा रही है। 1 साल के अंदर अंदर मैं बार बार कह रहा हूं कि लौनी को सब समस्याओं से मुक्त करूंगा। लौनी के अंदर जल निकासी से लेकर के जो हमें समुद्र